हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम RIMC RMS सैनिक स्कूल रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे फोकस्ड वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में आपके पेपर में जो जनरल नॉलेज पूछा जाता है उसी जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम 1 से लेकर 15 ऑफ नवंबर 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो एक थम्स अप देना भी मत भूलिएगा। सबसे पहले न्यूज आती है कि इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इन दोनों ने ही मिलकर 3 मेजर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया है और ये इनॉग्रेशन जो है वो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की है। अब यहाँ पे बात करें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में तो पहला प्रोजेक्ट है अकाउरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। इसका मतलब क्या है, इन दोनों ही प्लेसेस के बीच में जो कि 6.78 किलोमीटर का डिस्टेंस तो होगा बांग्लादेश में, जबकि 5.46 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा त्रिपुरा के अंदर जो इंडिया में आता है। इन दोनों के बीच में एक रेलवे लाइंस बिछाई गई है और इन्हीं रेलवे लाइंस के थ्रू ट्रैवल किया जा सकेगा आसानी से इन दोनों प्लेसेस पे। नेक्स्ट प्लेस का नाम है कुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, अराउंड 65 किलोमीटर के ब्रॉड गेज बड़ी लाइन जो है रेलवे की वो बिछाई जाएगी जो मोंगला पोर्ट को कनेक्ट करेगा रेलवे से और ये बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो यहां भी इंडिया के हेल्प की वजह से ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। थर्ड न्यूज आता है जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है जो हमने पढ़ा था पिछले साल भी, उसका फेज 1 इंडिया ने लॉन्च किया था। अब इसका फेज 2 यानी कि यूनिट 2 को इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है जो कि बांग्लादेश के कुलना डिवीजन के रामपल नाम के प्लेस पे बनाया गया है इंडिया के असिस्टेंस से और इसके थ्रू बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो फंक्शन करेगा और बांग्लादेशियों को इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज मिलकर फंक्शन कर रही है तो देखिए, इंडिया की तरफ से NTPC फंक्शन कर रहा है जबकि बांग्लादेश की तरफ से BPDB यानी कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो फंक्शन कर रहा है। तो इंडिया के असिस्टेंस से बांग्लादेश में इन 3 प्रोजेक्ट को बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है 15 ऑफ नवंबर के दिन। आप जानते हैं कि 15 ऑफ नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं तो आप सभी ने सिलेबस में कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा होगा। ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन, 15 ऑफ नवंबर के दिन। अब हाल ही में इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा का जो बर्थ प्लेस है प्रेजेंटली झारखंड के उलीहातू नाम के विलेज में है, यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नए प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया और ये था PVTG PM स्कीम, यानी कि जितने भी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे काम करेगी। लगभग 24,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे खर्च किए जाएंगे इनके डेवलपमेंट वर्क के लिए। स्टूडेंट, अभी तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं इसका मतलब है आप सभी को हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप हमारे थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस में, जिसके थ्रू आप गूगल मीट के थ्रू लाइव सेशंस ले सकते हैं, रेगुलर डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस की भी फैसिलिटी मिलेगी और बहुत ही लिमिटेड बैच साइज में आप स्टडी करने वाले। जो भी आप पढ़ेंगे उसका वीकली टेस्ट आपको मिलेगा और एंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस भी हम लोग करेंगे और ये पूरी क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल होगी। RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय
जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम लोग ये क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगली न्यूज आप सभी ने सुना है, बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक न्यूज हो सकता है ये। यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर सिकियारा से लेकर दंदल गांव के बीच में एक टनल बनाया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी रीजन में है। टनल का काम चल ही रहा था कि टनल जो है वो अचानक से धंस जाती है, कोलैप्स हो जाती है, और इसके कोलैप्स होने की वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो उस टनल में फंस गए हैं, जिनको निकालने के लिए गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको इस टनल के बारे में याद रखना है कि ये टनल सिलकियारा से लेकर दंदल गांव को कनेक्ट करेगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी रीजन में है, और चार धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस टनल को बनाया जा रहा है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और ठंड के सीजन में ये बाकी रास्ते कट जाते हैं, तो वहां पे ट्रैवल करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये टनल्स बनाए जा रहे हैं ताकि आप आसानी से अपनी ट्रैवल को कंटिन्यू कर सकें। अगली न्यूज आती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखो, इंडिया और बांग्लादेश की जो नेवी है उन्होंने मिलकर कुछ डिफेंस एक्सरसाइज की है, जिसे आप नेवल एक्सरसाइज के रूप में जानते हैं। अब आपको जब भी एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इतना ही याद रखना होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होता है कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है और उसे कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो नेवल एक्सरसाइज किए गए इनका नाम है बोंग सागर 23। सेकेंड एक्सरसाइज का नाम है कॉर्पैट, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बोला जाता है। ये दोनों ही एक्सरसाइज रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है। अगली न्यूज आती है, हालांकि इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा ही रेयर इवेंट हो जाएगा। लद्दाख में आप सभी ने सुना होगा हानले और मैराक के बारे में। ये दो प्लेसेस हैं जहां पे स्काई ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई है, जिसके थ्रू इंडियन साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड के साइंटिस्ट के साथ मिलकर स्काई रिलेटेड इवेंट्स की स्टडी करते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली इनको ब्राइट रेड कलर का ऑरेरा देखने को मिला। ये कुछ इस तरीके का आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब बेसिकली ऑरेरा एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर जो ग्रेविटी वेव्स के अंदर जो अर्थ की आ जाते हैं वो, तो उसके थ्रू ऐसी लाइटिंग्स जनरेट हो जाती है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है, क्योंकि इंडिया में ये नॉर्मली नहीं होता। हमने पहले इसको ऑरेरा बोरेलिस और ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में जरूर पढ़ा हुआ है, और आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस कहां पे होता है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टडीज किया है तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि ऑरेरा बोरेलिस और ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस कहां पे होते हैं। अगली न्यूज आती है इंडिया के डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने से रिलेटेड। तो भैया डीआरडीओ, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, इसने एक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय मिसाइल, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस मिसाइल की कुछ खासियत आपको पता होनी चाहिए। ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाला है, मतलब जमीन से लॉन्च करेंगे और जमीन पे ही ये अटैक करने वाला है। सेकेंड थिंग, शॉर्ट रेंज का है, मतलब ज्यादा दूरी पे ये अटैक नहीं करेगा, बहुत शॉर्ट रेंज पे ये अटैक करेगा। और बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हवा में जाने के बाद आप डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का ये मिसाइल बनाया है डीआरडीओ ने, और रिसेंटली इसको उड़ीसा में टेस्ट फायर किया गया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि उड़ीसा में उस आइलैंड ग्रुप का नाम क्या है जहां से इसे टेस्ट फायर किया जाता है। हिंट दूंगा आपको कि मिसाइल मैन के नाम पे उस आइलैंड का नाम किया गया है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगली न्यूज आती है यूनेस्को के बारे में, और आप सभी यूनेस्को के बारे में बहुत सारे सेशंस में पढ़ चुके हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिए। अब यूनेस्को ने क्या किया है, अपनी तरफ से इंडिया के केरला के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को अपनी एक प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल कर लिया। कोझिकोड को यहाँ पे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में, जबकि ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जाना जाता है।
और यहाँ पे लिटरेचर और म्यूजिक इतना ज्यादा फेमस है कि इन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में टेंटेटिव लिस्ट में हालांकि अभी शामिल किया है। अगली न्यूज इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। इंडियन एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन नंबर 4 है जिसका नाम है उरियाल्स। इन्होंने क्या किया, राजस्थान में ये फंक्शन करते हैं। इन्होंने अपना जो पुराना फाइटर जेट है जिसका नाम है MiG-21 बिशन एयरक्राफ्ट, ये ऊपर वाली इमेज आप देख रहे हैं, इसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया है विथ किसके साथ, सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के साथ। तो बेसिकली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट अब यहां पे मिग बिशन की जगह यूज किए जाएंगे। और आपको एक चीज और याद रखनी है, इंडियन एयरफोर्स ने ये टारगेट लिया है कि जो MiG-21 बिशन एयरक्राफ्ट है वो पुराने हो चुके हैं, तो 2025 के एंड तक इन सभी को हटा दिया जाएगा और नए एयरक्राफ्ट को इनकी जगह फंक्शन में लेकर आया जाएगा। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है जिसके थ्रू आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।